औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने इससे पहले की जो वीडियो हमारी देखी 19 सफ़र की, उसमें हमने जो दिखाया है वीडियो में, इसलिए दिखाया कि 19 सफ़र को तमाम तरीके का एहतमाम हो जाया करता था, जैसे कि गेट लग जाना, लाइटिंग का एहतमाम हो जाना, माइक का एहतमाम हो जाना, झंडे का एहतमाम हो जाना, और ज़ायरीन इस तरह से इस कदर लोरपुर में आने लगते थे। तमाम लोरपुर के तमाम लोग आमादा हो जाते थे ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए, और हर घर में मेहमान हुआ करते थे। इसलिए हमने वो 19 सफ़र की वीडियो अपलोड किया था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 20 सफ़र को किस तरह से गम सैयदुश्शुहदा का एहतमाम हुआ और जुलूस अमारी किस तरह से उठाई गई है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड लोरपुर के सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड के साहिब ब्याज। आइए हम पूछते हैं सेक्रेटरी साहब से कि किस तरह से एहतमाम हुआ, और कानून ने जिस जो गाइडलाइन हमें दी थी, किस तरह से हमने उस पर अमल किया। मोमिनीन सलाम अलैकुम। जुलूस हमारी लोरपुर जिस तरह से हमेशा उठती थी वैसे तो नहीं उठ पाई। हम लोगों ने हमारियाँ सजाई और उसको जहाँ से उठता था वहाँ पर इस तरीके से रखा कि लगे कि यहाँ ये वैसे ही हमारी है जैसे ऊँट पर रखी जाती, उतना ही रौनक हो। लोगों को उसमें बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया और बड़ा गम मनाया लोगों ने। तख्त आबिद बीमार जिस तरह से सजाया जाता था उसे सजाया गया। हज़ारों लोगों ने उस पर अपनी मन्नतें पूरी की। ताबूत जनाब सकीना जिस तरह सजाया जाता था उसी तरह सजाया गया। हमारी तकरीर के बजाय मजलिस हुई। इस बार तकरीर तो हम नहीं करा पाए, लेकिन मजलिस हुई और बड़ी पुररौनक मजलिस रही वो। और उस मजलिस को के बाद मजलिस ठीक 5 बजे शुरू हुई, और मजलिस आधे घंटे के बाद अंजुमन मासूमिया ने थोड़ी दूर मातम किया, और कदम रसूल के पिंडाल पर आकर फिर अपना उन्होंने जो नौहा पढ़ते हैं हमेशा वो नौहा पढ़ा गया। बच्चों ने बहुत ही अच्छा मातम किया, और हमारी अंजुमन के बाद अंजुमन हुसैनिया ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नौहा पेश किया। लोरपुर की 3 अंजुमनें हैं, अंजुमन मासूमिया, अंजुमन हुसैनिया और अंजुमन जाफ़रिया। तीनों अंजुमनों ने उस कदम रसूल के सामने मजलिस की, और लोरपुर की तमाम जनता वहाँ मौजूद थी। हसन अस्करी साहब ने पहली तकरीर की, और उसके बाद उस जुलूस को थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, सरकार के दिशा निर्देश का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने 3 घंटे का गैप दिया। ज़ोहर के बाद फिर अंजुमन जाफ़रिया रजिस्टर्ड मुस्तफ़ाबाद ने अपना बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया, पुरदर्द कलाम था। उसके बाद हमारे पड़ोस अब्दुल्लापुर की अंजुमन हैदरी ने अपना ज़बरदस्त कलाम पेश किया। सिजौली के अंजुमन बर्क़ हैदरी ने अपना बहुत ही अच्छे अंदाज में नौहा पढ़ा। हम तमाम मोमिनीन से और तमाम ये वीडियो देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो वीडियो पहला था वो बना था 19 तारीख के लिए, कि 19 तारीख को जिस तरह से पूरा गांव हमारा अपने ज़ायरीन के लिए साफ़ सफाई, झंडे लगाना, गेट लगाना, घर का सामान लाना, एक बिल्कुल हलचल रहती थी हमारे गांव में। वो अब की बार नहीं थी। लोग कशमकश में थे, सस्पेंस में थे कि कल क्या होगा। लेकिन बड़ा शुक्र है उस माबूद का कि उसने ये छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम में आने वाले सारे ज़ायरीन को ये पूरा मज़ा दिया कि जैसे हमारी उठी हुई हो और उसका ये मंजर हो। बिल्कुल जैसा कि आगा बता रहे थे कि सारे तबरुकात संवारे गए थे और तमाम अंजुमन ने मातम किया, लेकिन इसलिए 19 तारीख की वीडियो अपलोड की गई ताकि कम से कम ज़ायरीन आए। उसकी वजह क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और गवर्नमेंट के जो कानून है उस कानून का हमें पालन करना है। इसलिए हम तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो लोग आए थे, और जो नहीं आ पाए हैं हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अगले साल हम तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि तमाम ज़ायरीन आएंगे और उसी शान व शौकत के साथ हमारे यहाँ जुलूस में शरीक होंगे। आइए हम चलते हैं अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड लोरपुर के साहिब बयास के खिदमत में, उनसे पूछते हैं कि ये तबरुकात जब संवारे गए तो आपको कैसा एहसास हो रहा था, क्योंकि हर साल तो
इस कदर ज़ायरीन आते थे, लेकिन इस साल तो बहुत कम और मुख्तसर से ज़ायरीन थे, तो कैसा एहसास हो रहा था आपको? आइए। सलामुन अलैकुम। एहसास तो इस तरह से हो रहा था क्योंकि पैदाइश से पहले का हमारा ये जुलूस है, 70-80 साल पुराना। जब से होश संभाला तब से मंज़र दूसरा था। कल का यहाँ का मंज़र दूसरा था, जो कि बहुत ही तकलीफ़देह हो रहा था। मगर चूँकि जो सरकार की गाइडलाइन, ज़ायरीन दिन भर आए, मगर हम लोगों ने यहाँ ज़ायरीन को इकट्ठा नहीं होने दिया। जो सरकार ने कहा था उस पर फुल हम लोग खरे उतरे, और अंजुमनों में भी थोड़ा कम ही लोग थे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कल का प्रोग्राम हम लोगों का बहुत मुख्तसर सा मगर बहुत अच्छे तरीके से हो गया। आप इस वक्त देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे कि आपके सामने ये तबरुकात जो सजे हुए हैं, ये हमारे जो सजी हुई हैं, इसलिए हमने कल बना पाए वीडियो, क्योंकि अगर हम बनाते वीडियो तो हमें देखकर और भी कोई बना सकता था। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का ख्याल रखना था। जैसा कि अभी अंजुमन मासूमिया के साहिब बाज़ ने कहा कि बहुत अज़ियत हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि चूँकि हम बचपन से हमेशा ज़ायरीन की खिदमत करते थे और इस बार वो मौका हमें फ़राहम ना हो सका। आइए हम पूछते हैं सेक्रेटरी साहब से कि आपको कैसा एहसास हुआ आज? बस हमको तो ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे जो थोड़ा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम मिला है, हमें बिल्कुल जन्नत बनी हुई थी। कदम रसूल के सामने इस तरह से गिरिया, इस तरह से रौनक हो रही थी। और मेरे गांव का एक बच्चा कल के दिन रो रहा था सिर्फ इसलिए कि जो हम अपने ज़ायरीनों की खिदमत करते थे, दिल खोल कर खिदमत करते थे। हमारा ये गांव मेहमान नवाजी के लिए सदियों से मशहूर रहा है और आज भी मशहूर है। और इसलिए मेरे गांव का एक बच्चा, एक ख़वातीन और बड़े बूढ़े सब बड़े गम में थे और बहुत दुख में थे कि हम अब की बार अपने ज़ायरीनों की खिदमत नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने मौला की खिदमत की, मौला के ज़ायरीनों जो लोग आए थे उनकी दिल खोल खिदमत की। चूँकि इस प्रोग्राम की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम ऐसे होगा, लेकिन मालिक का करम है, बीबी ज़ैनब की ये दुआ है जो हम लोगों को लगी और ये पूरी हुई। इसमें हमारे शासन ने हमारा बहुत साथ दिया, तमाम अधिकारियों ने इसमें साथ दिया हमारा, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। जो मोमिनीन आए, ज़ायरीन आए, हम उनके भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और जो नहीं आ सके, हमारा दिल ये कहता है कि वो तो नहीं आ सके, लेकिन उनका दिल और दिमाग ज़रूर कल लोग आया होगा और सोचा होगा कि आज ये हो रहा होगा, आज ऐसा हो रहा होगा। बेशक जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहुत तकलीफ़ हुई और बड़ी अज़ियत हुई, बेशक। और हम दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार कभी ऐसी वबा फिर ना आए दुनिया में जिससे हमें आज़ादारी से दूर होना पड़े। ए परवरदिगार, ये दिन कभी किसी आज़ादार को देखना ना पड़े। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ हम आप तमाम लोगों से विदा लेते हैं।